उन ऑफिसर्स के बच्चे क्यों नहीं पहले सरकारी स्कूल में उनको एडमिट करवाते हैं। मैंने अभी सर से लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के बात की कि लॉज मालिक उनको अलाउ नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप वैसे लॉज मालिकों से हम लोगों को बात कराएं। मेरा क्वेश्चन सर से और सरकार दोनों से है कि अगर कल के समय लड़कियों के साथ कुछ भी दुर्घटना होती है तो क्या उस समय हम लोग दौड़ लगाएंगे लॉज मालिक के पास? दूसरी बात, वो बात में कहते हैं आपके पास राइट है कोर्ट जाने का, तो क्या हम अपना ये काम पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएं? अब हमारा यही काम बच गया है। हम लोग एक्स्ट्रा लिम्ब नहीं है, हम लोग इस एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन है। अगर हम हैं तो हम अपनी जो भी हमारी प्रायोरिटी है वो हम प्रूफ करते हैं। सर बार बार कह रहे थे कि ये आप अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं तो क्या हम रिजल्ट नहीं दे रहे हैं? और अगर हम रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो उन ऑफिसर्स के बच्चे क्यों नहीं पहले सरकारी स्कूल में उनको एडमिट करवाते हैं? उनको क्यों हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है? तो क्या अधिकारी जवाब दिए? सुरक्षा अधिकारी का सिर्फ एक ही कहना होता है कि आप अपने राइट्स को लेकर के कोर्ट जाए। तो क्या हम लोग सब काम छोड़ के कोर्ट जाएं? क्या सरकार को हम मैंने जो भी प्रश्न उठाया लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के, आए दिन कुछ ना कुछ होता है, क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि शाम के समय में अगर हम लोग क्लास चलाते हैं और बच्चियों के साथ कोई भी होनी अनहोनी होती है तो क्या वो इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं कि हाँ वो हम कहते हैं कि हाँ कुछ नहीं होगा, हम उनके साथ फोर्स लगा देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा नाम छाया मिश्रा है और मेरा एक लाइन है सरकार को, एक उन्होंने शायद रश्मि रथी अगर पढ़ी होगी ना तो उनको याद करना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, याचना नहीं अब रन होगा। वही कहते हैं ना कोर्ट जाने के लिए, तो सच में याचना नहीं अब रन होगा, जय या की मरण होगा। अगर हम लोगों को मरना ही है भूख से तो ऐसे क्यों मरे? फिर अच्छा से हम लोग अपना ड्रॉप आउट करते हैं और देखते हैं कि सरकारी स्कूल के टीचर्स कितना रिजल्ट दिलवा लेते हैं। शिक्षकों के साथ आज हम लोगों ने बैठक की है शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में, और जो विभागीय निर्देश है उनके बारे में उनको विस्तृत रूप से बता दिया गया है। उनका भी एश्योरेंस मिला है कि जो भी दिशा निर्देश विभाग का है, सरकार का है, उसका वो अनुपालन करेंगे, और जहां थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल समस्याएं आएंगी उसका भी हम लोग समुचित निराकरण ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो इस तरह की प्रावधान आई है 9 से 4, ये सीधा कोचिंग बंद कराने का नीति है। 9 से 4 स्कूल जाएगा बच्चा, जो बाहर का बच्चा है वह यहाँ कैसे पढ़ेगा? पहला उद्देश्य सरकार की यही है कि कोचिंग को बंद करा दिया जाए, दूसरा और कोई बात नहीं है। आप अगर बच्चे को 75% के लिए बंधित कर रहे हैं तो गाय को जोड़ने के बराबर आप काम कर रहे हैं। गाय को जोड़ करके रखना है और उसको चारा नहीं देना। आखिर क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि उसको अच्छी एजुकेशन मिले, तब आप जोड़िए। पहले आप जोड़ रहे हैं, आज से 20 साल पहले चले जाइए, फर्स्ट डिवीज़न गांव में 1 या 2 होता था। अभी नीट या आईटी में 100% ला रहा, वह कोचिंग का बदौलत है, न कि सरकारी स्कूल का या कॉलेज का। इसके बारे में सरकार की ओर ध्यान नहीं जा रही है, अपनी व्यवस्था नहीं। हमारे को कह रहा है कि कितना वर्ग मीटर जी, तो 1 स्क्वायर फीट में बैठाइए, स्कूल में बेंच नहीं। सरकार का ये भी आरोप है कि वो विद्यार्थियों से आर्थिक शोषण 9 स्क्वायर फीट हो जाए। नहीं, आर्थिक कुछ नहीं, आप नॉर्म्स बनाइए ना, आप 5 रुपया में पढ़वाइए, दीजिए, सबका गारंटी लीजिए कि हमारा कलेक्शन हो जाए। काम करने से रोकिए। आप काम करने से रोक नहीं सकते हैं। आप ये निर्धारित कर दीजिए कि 5 रुपया में पढ़ाओ, हम लोग 5 रुपया में पढ़ाएंगे, लेकिन कलेक्शन आप करा दीजिए। आज के बैठक में क्या निर्णय? आज के बैठक में वो जो फरमान जारी हुआ, चिट्ठी दिया, उसको पारित कर दिया। आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग तो कह सकते हैं, वो तो कहा कि कुछ नहीं, हमारा तो आदेश है, उसको पालन कराना है। कोरोना में हम लोग परेशान क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग अगर नहीं सुना जाएगा तो कोर्ट जाएंगे, एक मंच पर आएंगे, एक दिन बिहार, एक दिन बंद करेंगे पूरे बिहार। ये नहीं कि एक संगठन 2 संगठन, पूरा एक साथ आएंगे। आप लोगों का क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग ये है कि हम लोग को ये नहीं, पहले आप व्यवस्था दीजिए। अगर आप सरकारी विद्यालय में 15 दिन आप डायरेक्ट नहीं आ रहे हो तो नाम काट रहे हैं, तो आप उसको व्यवस्था दीजिए। क्यों मार रहे हैं? यहाँ से बच्चे चले जाएंगे दूसरे स्टेट, क्या करेगा यहाँ का लोग? अगले सेशन ये इस हिसाब से यही होगा, और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। एक तो ऐसे बेरोजगारी है, दूसरी और बेरोजगारी बढ़ेगी। सेशन से बढ़ जाएगा। इसको समझना होगा सरकार को। पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, ये बेवकूफ़ बनाने वाली नीति है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम आशीष रंजन।